जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, महाअष्टमी के दिन माता को हवन करके प्रसन्न किया जाता है। अब बहुत से घरों में पंडित जी नहीं आ पाते हैं। कई स्थानों पे पंडित जी इतने व्यस्त होते हैं आज के दिन कि हम बुलाते हैं फिर भी वह आ नहीं पाते। तो ऐसे में आप घर पर ही छोटा सा एक हवन कर सकते हैं, जिसके द्वारा आप आहुतियाँ देकर माता को प्रसन्न कर सकते हैं। बहुत ही आसान सी विधि मैं आज आपको बताऊंगी, जिसके द्वारा आप सभी अपने अपने घरों में हवन कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में हवन की बहुत अधिक विशेष महत्वता होती है। इसके द्वारा ना सिर्फ देवी देवता तृप्त होते हैं, बल्कि जो भी हम भोग भगवान को चढ़ाते हैं वह सभी अग्नि में जब हम स्वाहा बोलकर आहुति देते हैं, इसके द्वारा ही भगवान इसे स्वीकार करते हैं। साथ ही हवन से हमारे आसपास की वातावरण शुद्ध होती है। जब हवन का धुआं चारों ओर फैलता है, इसके धुएं में वो ताकत होती है कि वह हमारे आसपास छुपे हुए छोटे छोटे कीटाणुओं को, जीवाणुओं को, जिन्हें हम देख भी नहीं सकते, उन्हें नष्ट करते हैं और हमारे आसपास की नकारात्मक ऊर्जाओं को भी समाप्त करके वातावरण में सकारात्मकता फैलाते हैं। दोस्तों, यदि आप अष्टमी या नवमी किसी भी दिन हवन कर रहे हैं तो सबसे पहले आप विधिवत जैसे घर में पूजा अर्चना करते हैं, पहले गणेश जी की पूजा कर लें, उसके बाद शिव जी की, और फिर इसके बाद आप माँ दुर्गा की पूजा करें। और पूजा अर्चना होने के बाद आप इस प्रकार से हवन करें। एक गाय के गोबर के कंडे, थोड़ी सी हवन सामग्री, एक बतासा, एक चोरा लौंग, एक दो कर्पूर की टिकिया रख लेनी है आपको, शहद, घी, और फिर हवन सामग्री में मिलाने के लिए आप थोड़ा सा चावल, तिल, ये चीज़ें अगर आपके पास हैं तो रख सकती हैं, नहीं है तो साथ में आप एक जोड़ा लौंग और एक बतासा रख ले, थोड़े से कर्पूर रख ले। और हवन जिस पात्र में आप करेंगे वह पात्र एकदम नया होना चाहिए। मिट्टी का कोई पात्र रख लें आप। यहाँ मैंने बड़े साइज का दिया लिया है, लेकिन एक और पात्र होता है, गोल होता है वह कटोरे जैसा, वैसा अगर आपको मिलता है तो आप वैसा भी ले सकते हैं। तो एक पात्र ले लेंगे। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आप पहले 5 जगह रोली चंदन से टीका लगा लेंगे और फिर आप चाहे तो अच्छे से चावल के आटे से चौक पूर कर, यानी कि जिस तरीके से रंगोली बनाते हैं, अच्छे से आप रंगोली टाइप का बनाकर पुष्पों से सजाकर इसके बाद इस पात्र को वहाँ पर स्थापित करें। इसके बाद आपने पूजा पाठ तो पहले घर में कर लिया है, आपको करना है हवन। तो यहाँ पर आप एक कर्पूर की टिकिया डाल देंगे पहले। इसके बाद हमें करना है अग्नि प्रज्वलित। तो गाय के गोबर के जो कंडे आपने रखे हैं वह चारों तरफ से इस प्रकार से, जैसे आप देख रहे हैं, संभाल कर देना है ताकि यह कर्पूर पर ना गिरे। और कंडे देने के बाद आप थोड़ी सी लकड़ी की व्यवस्था रखें। लकड़ी आप आम की या फिर बेल की लकड़ी हो तो बहुत अच्छी होती है। तो इस प्रकार से आप थोड़ी थोड़ी छोटे छोटे टुकड़े में लकड़ियाँ काट के रख लेंगे। और जब कंडे अच्छे से प्रज्वलित हो जाए तो इसके ऊपर आप यह लकड़ियाँ डाल देंगे। अगर आपको लकड़ी प्राप्त हो जाते हैं, कोशिश करें कि आम की अगर 1-2 टुकड़ी लकड़ी भी आप इस अग्नि में डाल दें तो बहुत अच्छा होता है। और अगर नहीं मिल रहा है तो आप इन कंडे पर भी अग्नि प्रज्वलित करके हवन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लकड़ी डाल रही हूँ क्योंकि हवन हमेशा जलती हुई अग्नि में ही आहुति डाली जाती है, तभी वह सफल होता है। धुएं में कभी भी आहुति नहीं डालनी चाहिए। तो लकड़ी अगर आप डालते हैं, 1-2 टुकड़ी लकड़ी भी अगर इसमें डाल देते हैं तो वह अग्नि बहुत अच्छे से प्रज्वलित होती है। और आपको पूजा की सामग्री वाले दुकान में लकड़ियाँ आसानी से प्राप्त भी हो जाएंगी। अब हम हवन सामग्री में थोड़ा सा शहद और थोड़ा सा घी मिला लेंगे। आपके पास चावल और काले तिल हो तो अवश्य मिलाएं। यहाँ पर मेरे पास नहीं थे तो मैंने आपको नहीं दिखाया है। और 1-2 लौंग अगर आप इसमें डाल सकते हैं तो बहुत अच्छा, अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं। लेकिन लौंग जब भी आप डालें तो पूरा जो फूल होता है लौंग का वो पूरा डालें, टूटा हुआ लौंग ना डालें, इस बात का ध्यान रखें। जब भी आप हवन में आहुति डालें तो आप जो हवन सामग्री हाथ में लेते हैं तो पहली और आखिरी उंगली आपकी अलग हो, इस बात का, बीच के दोनों उंगली और अंगूठे से आपको आहुति देनी होती है, तो इस बात का ध्यान रखें। तो अब आप बताए गए इन मंत्रों से पहले आहुति देंगे। मंत्र है ओम अग्ने नमः स्वाहा, ओम गणेशाय नमः स्वाहा, ओम गौर्याय नमः स्वाहा, ओम नवग्रहाय नमः स्वाहा,
ओम दुर्गाय नमः स्वाहा। ओम कालिकाय नमः स्वाहा। ओम हनुमते नमः स्वाहा। ओम भैरवाय नमः स्वाहा। ओम कुल देवताय नमः स्वाहा। ओम स्थान देवताय नमः स्वाहा। ओम ब्रह्माय नमः स्वाहा। ओम विष्णवे नमः स्वाहा। ओम शिवाय नमः स्वाहा। इसके बाद आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः स्वाहा बोलकर आहुतियाँ देंगे। आप चाहे तो 7 बार, आप चाहे तो 11 या 21 बार यह आहुति दे सकती हैं, क्योंकि घर में जो आप हवन करते हैं खुद से तो अग्नि की व्यवस्था आप कम ही करते हैं, तो इतनी ही आहुति दें जितनी में अग्नि अच्छे से प्रज्वलित होती रहे। अब आप एक बतासा और एक जोड़ा लौंग लें और फिर यही मंत्र बोलते हुए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः स्वाहा बोलकर आहुति दें। इस प्रकार से हवन करने के बाद आप थोड़ा सा जल लेके हवन कुंड के चारों ओर फेरते हुए जल को छोड़ दें और फिर आप प्रणाम कर लें और फिर अंत में आप माता की आरती कर लें। इस प्रकार से बहुत ही सरल विधि मैंने आपको बताई है। आप अष्टमी या नवमी दोनों ही दिन इस प्रकार से हवन कर सकते हैं। खास करके बतासा और लौंग का जो मैंने आपको आहुति बताया है, आप इस प्रकार से मंत्र जाप करके जब बतासे और लौंग की आहुति माता को देते हैं तो साक्षात अग्नि के द्वारा माता उस लौंग और बतासे को स्वीकार करती है। और लौंग और बतासा का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि के दिन माता अत्यंत प्रसन्न होती हैं, इसीलिए इस विधि से आप अपने घर में थोड़ा सा अग्नि प्रज्वलित करके माता को अवश्य प्रसन्न करें। आशा करते हैं आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता दी।